रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन अब भारत को एक बड़ी ताकत के रूप में देखने लगा है। ब्रिटेन की यात्रा पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उन्होंने यह कहा कि गलवान में, लद्दाख में जो घटना घटी उसके बाद चीन समझ गया कि भारत को अब धकेलना संभव नहीं है। उन्होंने चीन के एक मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स में एक लेख का भी हवाला दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन मानता है कि भारत अब एक ग्लोबल शक्ति के रूप में उभर रहा है। चीन इसका श्रेय भारत की मजबूत आर्थिक और भारत की सुदृढ़ विदेश नीति को देता है। वहीं राजनाथ सिंह ने बल देते हुए कहा कि अब ऐसा नहीं है कि भारत को जो देश चाहे आंखें दिखाए और निकल जाए, यह संभव नहीं है और भारत ने यह बात लद्दाख में साफ कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन में एक औपचारिक यात्रा के दौरान आखिर चीन को लेकर और क्या कहा, भारत की उभरती शक्ति को लेकर क्या कहा, देखिए यह खास रिपोर्ट। अब इकोनॉमिक स्टडी पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है, यानी भारत की ताकत को स्वीकार करने। राजनाथ सिंह का यह बयान चीन के साथ साथ उन लोगों को भी सधा जवाब है जो लद्दाख में चीन के साथ हुई झड़प के बाद भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। लंदन में इंडिया हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बयान से कई सवालों के जवाब दे दिए। गलवान की झड़प में भारतीय सेना के शौर्य, चीन को मिले करारा जवाब और वैश्विक ताकत के तौर पर भारत की मौजूदगी। एक सांस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सब कुछ कह गए। 2020 में जो भारत और चीन के बीच फेस ऑफ हुआ था, उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। ऐसा नहीं है कि राजनाथ सिंह ने चीन पर कोई जवाबी वार किया। उन्होंने चीन में छपी एक रिपोर्ट का हवाला दिया और फिर यह दावा किया कि चीन की सोच भारत को लेकर बीते कुछ वर्षों में कितनी बदल गई है। उन्होंने चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपी उस रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें भारत की तारीफ की गई है। सामान्यतः गवर्नमेंट जो सोचती है वही ग्लोबल टाइम्स में लिखा जाता है। इससे ज़ैंग, जोडियांग या कुछ ऐसे ही नाम है उनका। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि व्हाट आई फील अबाउट भारत नैरेटिव इन इंडिया। यह आर्टिकल उन्होंने लिखा है। उस आर्टिकल में यह लेख भारत पर चीन के नजरिए में बदलाव को बताता है। ग्लोबल टाइम्स में छपे इस लेख में प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ की गई है। यही नहीं, चीन ने भारत को दुनिया में तेजी से बढ़ती शक्ति बताया है, जिसमें पीएम मोदी के नेतृत्व में आर्थिक विदेश नीति के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की गई है। अब सवाल यह था कि भारत को दुश्मन मानने वाले चीन ने अपने दुश्मन देश की तारीफ क्यों की। इसका जवाब राजनाथ सिंह ने लंदन के एक कार्यक्रम में दिया। राजनाथ सिंह का यह बयान चीन के साथ उसे कड़ी टक्कर दे रहे भारत के जवानों पर संदेह करने वालों तक भी पहुंच चुका होगा। देखिए, चीन के खतरे को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब रक्षा विशेषज्ञों के साथ बैठक की तो कैसी कैसी आशंकाएं जताई गई थी। ऐसी आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश को पहले ही आश्वस्त किया था कि देश के वीर जवानों की बदौलत हमारी सरहदें सुरक्षित हैं, हमारी जमीन सुरक्षित है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अब खुद चीन के लेखक ने चीन के मुखपत्र में भारत का लोहा माना है। वो भारत को एक बड़ी रणनीतिक शक्ति मान रहे हैं और इस वजह से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि अब कोई भारत को आंख दिखाकर ऐसे नहीं निकल सकता। अब इकोनॉमिक और स्टडी पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है, यानी भारत की ताकत को स्वीकार करने। इससे पहले राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की थी। 22 साल बाद भारत के किसी रक्षा मंत्री का यह ब्रिटेन दौरा है। इन 22 वर्षों में यह बदलाव आया है कि ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के मामले में
पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और चौथे पायदान के बेहद करीब है। आज तक ब्यूरो। रक्षा मंत्री ही नहीं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा के साथ साथ कनाडा के साथ साथ चीन को भी एक कड़ा संदेश दिया है। एक अखबार को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देकर कनाडा को नसीहत दी है, संदेश दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका अलगाववाद और आतंकवाद को कभी सही नहीं ठहराता है और कभी उसने सही नहीं ठहराया है। दूसरी तरफ कनाडा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उग्रवाद को सही ठहराता है। यही नहीं, विदेश मंत्री से जब यह पूछा गया कि चीन के साथ नियमित द्विपक्षीय आदान प्रदान फिर से शुरू न करने की रणनीति कितनी सही है, तो उनका उत्तर था कि भारत के लिए इस मामले पर दृढ़ता और धैर्य दोनों दिखाना बेहद आवश्यक था। ऐसा इस वजह से किया गया क्योंकि इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक महत्व को लेकर जो धारणा है उसे सही रखना आवश्यक है। चीन पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं प्रोफेसर ब्रह्मा चिलानी, विशेषज्ञ हैं चीन मामलों के। प्रोफेसर चिलानी आज तक पर इस समय मेरे साथ है। प्रोफेसर ब्रह्मा चिलानी, आप रक्षा मंत्री के लंदन में बयान को किस रूप में देखते हैं कि भारत कोई पुशओवर नहीं है और 2020 के बाद यह चीन ने देख लिया और चीन मानता है यह बात सच है। कोई दूसरे देश ने चीन के खिलाफ इस तरह का मिलिट्री रिस्पॉन्स अब तक नहीं दिखाया है। जिस तरह से भारत ने लास्ट 43 मंथ से एक बॉर्डर स्टैंड ऑफ करके चीन को एक मैसेज दिया है कि भारत एक पावरफुल देश है जिसके पास विल पावर है, जिसके पास डिटर्मिनेशन है, और जब तक चीन लद्दाख के एरिया से हटता नहीं है तब तक भारत इस स्टैंड ऑफ को कंटिन्यू करेगा। भारत यह स्टैंड ऑफ कंटिन्यू करेगा। आर्थिक तौर पर भारत पर इसका असर भी पड़ रहा होगा। 50,000 हमारे सिपाही वहां तैनात हैं, युद्ध के साजो सामान वहां तैनात हैं, लेकिन इसका चीन पर क्या असर पड़ रहा है? क्या चीन अब यह बात समझ गया है कि जिस तरह से वो भारत की टेरिटरी की सलामी स्लाइसिंग करता था, कभी 2 किलोमीटर ले लिया, कभी 3 किलोमीटर ले लिया, अब यह संभव नहीं है? प्रोफेसर चिलानी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शी जिनपिंग का यह ख्याल था कि चीन एक इजी विक्ट्री हासिल कर सकता है जब शी जिनपिंग ने ऑर्डर दिया था कि लद्दाख में जाके उसके कुछ एरियाज कैप्चर कीजिए। मगर इजी विक्ट्री तो छोड़िए, अब क्या हुआ है कि चीन के रिश्ते भारत के साथ ऑल टाइम लो तक पहुंच गए हैं। बॉर्डर क्राइसिस अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। दुनिया का टेंशन इस पर है कि भारत चीन को एक मिलिट्री चुनौती दे रहा है, और इसके अलावा एक इंडियन मिलिट्री बिल्डअप इनएविटेबल हो गया है। तो एक तरह से चीन अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को अंडरमाइन कर रहा है इस कन्फ्रंटेशन के थ्रू, क्योंकि चीन के हित में ये नहीं है कि भारत एक मिलिट्री पावर बने, उसकी कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन हो और भारत अमेरिका की तरफ जाए। ये सारे चीज़ें चीन के हित में नहीं है। मगर जो काउंटर प्रोडक्टिव इंक्रोचमेंट्स किए शी जिनपिंग ने जी, उसके बजाय चीन को नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा चला तो लॉन्ग टर्म में ये चीन के लिए नुकसानदायक होगा। मैं चाहूंगा कि आप आज तक के दर्शकों को यह समझाएं कि चीन के लिए यह नुकसानदायक कैसे होगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये स्टैंड ऑफ पिछले 4 वर्षों से चल रहा है, चीन एक ताकतवर देश है, एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। क्या यह चीन के लिए एक तरह से हार है कि भारत ने चीन को रोक दिया और QPQ ऑपरेशंस या क्विड प्रो को ऑपरेशंस करके चीन को उसकी जमीनी स्थिति दिखा दी कि चीन भी अब यह समझ गया है कि भारत को वो धकेल नहीं सकता?
दोनों देशों के लिए ये कन्फ्रंटेशन काफी कॉस्टली है, क्योंकि 50,000 ट्रूप्स तो सिर्फ भारत के लद्दाख में हैं, मगर ये कन्फ्रंटेशन पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है, लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। और जितने सैनिक चीन ने डिप्लॉय किए हैं उससे ज्यादा भारत ने डिप्लॉय किए हैं। जैसे आज आर्मी चीफ ने कहा कि हमारी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है बहुत ही मजबूत, रोबस्ट है और बहुत ही हाई है। तो भारत दोबारा कोई सरप्राइज अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस वजह भारत ने अपने डिप्लॉयमेंट्स बहुत ही स्ट्रांग रखे हुए बॉर्डर पर। मगर जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। जो चीन का जो एम्बिशन है वो है कि वो अमेरिका का इक्वल बन जाए, और इक्वल बनने के लिए पहले चीन को एशिया में डोमिनेंस हासिल करना बहुत ही जरूरी है। मगर भारत के साथ कन्फ्रंटेशन करके, और भारत का जो ये अभी नया रिजॉल्व है कि वो चीन की हेजेमनी एशिया में कभी नहीं मानेगा, कभी अलाउ नहीं करेगा। इस तरह से चीन अपने हितों को नुकसान कर रहा है और ये इंश्योर कर रहा है कि चीन का अपना एम्बिशन कभी रियलाइज नहीं होगा। यह बड़ी बात आपने की कि चीन एक बड़ा सपना देख रहा था। चीन यह सोच रहा था कि भारत को दबा देंगे और एशिया में चीन का दबदबा बन जाएगा और चीन अमेरिका के साथ लोहा लेने की स्थिति में होगा। लेकिन जब भारत ने ही चीन पर इस तरह से पलटवार किया तो चीन की बेहद किरकिरी हुई है पिछले 4 वर्षों में।